हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यदि एग्जाम में आयतन पर आधारित क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज चैप्टर का, तो आप कैसे हल करेंगे? आइए देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस आधार पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं तो आप कैसे हल करें। बहुत ही आसान है, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, गोला का जो आयतन है या घन या घनाभ का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन है, आयतन निकालने के लिए 3 विमा होती है। कितनी विमा होती है? 3। तो हम यहाँ पे इस 50% वृद्धि को आधार मान करके पहले 2 विमाओं में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले जो 2 विमा होगी उनमें प्रतिशत वृद्धि निकालने। पहला स्टेप में क्या करेंगे हम, यानी 50 वृद्धि हो रही है ना, 50 2 बार जोड़ दो या 50 को 2 से गुणा कर दो, बात एक ही है। कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पे 100। कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पे 100। फिर आप क्या करेंगे, फिर 50 की 50 में ही गुणा करो, 50 की 50 में ही गुणा करो और 100 से भाग कर दीजिए। ये कट गया। अब यहाँ 5 गुणा 5 में कितना हो गया? ये हो गया 25। तो यहाँ पे इन दोनों का योग 125 आ गया। कितना आ गया? 125। यानी जो 2 विमा हुई है उन 2 विमाओं में प्रतिशत वृद्धि कितनी आई है? 125। अब हमें निकालना है आयतन में वृद्धि। क्या निकालना है? आयतन में वृद्धि। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, आयतन में वृद्धि निकालने के लिए जो हमारा 50% है, एक तो ये, और फिर इसमें जो हमारा 125% आया ये जोड़िए। ठीक है, ये जोड़ करके कितना हो गया? ये जोड़ करके हो गया आपका 175। कितना हो गया? 175। अब आपको क्या करना है, अब ये जो 50 है इसकी गुणा 125 में कीजिए और बटे 100 कर दीजिए। 50 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 125 को 2 से भाग करो, 2 का पारा पहले 12 पे चलाओ, 2 छिक 12, बच गए 5। अब 5 पे 2 का पारा चलाओ, 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा, 1 बच गया। आगे हमारे पास कोई अंक नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाइए, फिर 1 के नीचे 1 जीरो लगा दो। कितना हो गया? 10 हो गया। 2 पंजे 10। तो ये हो गया हमारा 62.5। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। क्या करेंगे? नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। 5 में पहले 2 जोड़ो, कितना हो गया? नहीं, पहले यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पहले 0.5 लिखिए आप, 0.5, क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक है नहीं। अब 5 में 2 जोड़ो, कितना हो गया? 7। 7 में फिर 6 जोड़ो, 13 का, 3 का हासिल 1, फिर यहाँ 1 है, 1 हासिल है, कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 237.5%। ये आंसर आएगा। आपको यही प्रक्रिया करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आयतन पर आधारित है तो पहले 2 विमाओं में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे या प्रतिशत कमी निकालेंगे। 2 विमाओं में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो निकालेंगे। फिर उसके बाद में जो विमाओं में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी आई है उसे ही आधार मानिए, और जितना प्रतिशत आपके क्वेश्चन में पूछे से आप 50% वृद्धि पूछी गई है तो प्लस का चिन्ह है इस पर। अगर 50% कमी होती तो माइनस का चिन्ह होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बहुत ही आसान सवाल है। फर्क क्या है, उधर वृद्धि थी प्लस में और यहाँ पे कमी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी प्रतिशत कमी में आएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले जो 20% है, पहला स्टेप क्या होगा इसका, यहाँ पे देखिए, 20 में 2 की गुणा कर दीजिए या 20 में 2 जोड़ दो, 20 में और 20 जोड़ दीजिए, बात एक ही है। 20 का गुणा कर दो, कितना हो गया? ये हो गया 40। ठीक है, फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो 20 आया हुआ है, 20 फिर गुणा आप 20 कीजिए और इसके बटे कर दीजिए आप 100। तो यहाँ ये 0 से 0 कटी, ये 0 से ये 0 कटी, बचा कितना? 4। यानी 2 गुणा 2 4 हो जाएगा ना। अब 2 की गुणा 2 में कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कमी हो रही है, पहले में हो रही थी वृद्धि। तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, यहाँ 40 में से 4 घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, और ये बच गया हमारा 36%। यहाँ माइनस क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये कमी हुई है, इतनी क्या हुई है? कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, ये कमी हुई है। अब ये हमारी पहली 2 विमाओं में परिवर्तन आ गया, पहली जो 2 विमा हुई है उनमें परिवर्तन आ गया 36% की कमी का।
अब हमें निकालना है आयतन में। तो आयतन में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जो आपका 36% है जो परिवर्तन दो विमाओं में आया है, दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आप करिए यहाँ पे 36 और फिर इसमें जोड़िए कितना, आप जोड़ेंगे 20। कितना जोड़ेंगे आप, 20। तो कितना हो गया जोड़ करके, ये हो गया आपका 56। कितना हो गया, 56। फिर आप जो है 36 की और 20 की इनकी गुणा करेंगे और बटे करेंगे आप 100। अब 20 से 100 कट गया 5 बार। कितनी बार कट गया, 5 बार। कितनी बार कटाए, 5 बार। तो अब ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे, 36 को 5 से भाग करो। 36 को कैसे भाग करना है, 5 से। तो करिए 5 सते 35, बचा 1, भाग नहीं दे सकते, पॉइंट लगाइए, 1 के नीचे 1 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, ये हो गया 7.2। अब आप क्या करेंगे, ये जो 56 आया हुआ है, इस 56 में से आप 7.2 घटा देंगे। वहाँ योग की बात थी, वृद्धि थी, वहाँ जोड़ा था, लेकिन यहाँ घटाएंगे। अब घटाएंगे कैसे, यहाँ देखिए, आप लिखिए 56, फिर इकाई के अंक के नीचे इकाई, फिर लिखो आप 7.2। अब तो इसके बाद में यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा करके घटाइए, 1 दाई इधर चले गए, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 5, 5 में से 7 जाएगी तो 1 दाई यहाँ पे 5 से ले लेंगे, कितना हो जाएंगे यहाँ 15 हो जाएंगे। अब 15 में से 7 गया, कितना बचा 8। यहाँ कितना रह गया था 5 के स्थान पर, यहाँ रहा था 4, 1 अंक पे आ गया दशमलव, तो ये आ जाएगा 48.8%। इतनी कमी होगी उसके आयतन में। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।